सो वेलकम टू द क्लास। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन क्या है, व्हेन इट एक्ट्स। पहले देखते हैं। सोच लीजिए कि यू जस्ट थिंक यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो आफ्टर बैटिंग ball start moving, then after moving sometime if a fielder don't catch, then automatically it will stop after some time, yes or no? Or let's think, put a book on your table. Okay, you just apply force, that means it moves some distance, then after stop, yes or no? और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम साइकिल में जा रहे हो, स्कूल आ रहे हो, क्या मार्केट गए थे, तो साइकिल में क्या किया, आफ्टर सम टाइम स्टॉप पेडलिंग। थोड़ी देर के बाद क्या किया तुम लोग, पेडलिंग बंद कर दिए। तो क्या होगा, व्हाट विल बी द साइकिल, साइकिल आफ्टर सम टाइम इट विल कम्स टू रेस्ट में आ जाएगा, यस और नो? दैट मीन्स अगर पेडलिंग नहीं मारते हैं, पेडलिंग अप्लाई फोर्स नहीं करते हैं, then after some time it becomes stop, that means there is a force acting against this movement, yes or no? that means साइकिल जैसे मूव हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर उसके ऑपोजिट में और एक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है वो तो फिर वो स्टॉप किसे हो रहा है, yes or no? that means there is some force which is acting against this force। जैसे कि बुक है, तो बुक कुछ देर के बाद भी रेस्ट हो जाता है। क्या ग्राउंड में फुटबॉल इज मूविंग, देन आफ्टर सम टाइम इफ इट इज नॉट स्ट्राइक बाय एनीबॉडी इट आल्सो ऑटोमेटिकली स्टॉप, यस और नो? दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स which opposes this movement, that is called frictional force or simply friction. Okay, that means it always acts in the opposite direction of the movement, it always acts in the opposite direction of the movement, मतलब मूवमेंट जो डायरेक्शन में हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो अप्लाई होता है, ठीक है? दैट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू एक्टिविटी वी विल लर्न। जैसे कि हम क्या किए, एक स्लाइडिंग बनाए, ठीक है, और टेबल के ऊपर स्लाइडिंग बनाए, तो उसके ऊपर से हम क्या किए, उसके ऊपर से वी जस्ट पुट ए पेन। तो पेन क्या फास्ट स्लाइडिंग से या फिर प्लेन से मूव हुआ, टेबल से कितना डिस्टेंस उसको मेजरमेंट करना है, कितना डिस्टेंस टेबल में मूव होता है। देन नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, विल जस्ट पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, देन सेम पोजिशन above the slide से डायग्राम में just watch the diagram how this moves, how this pen moves and how much distance it got, then measure the distance। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट पोजीशन में ओनली टेबल में स्लाइड के ऊपर हम पेन छोड़ दी, पेन मूव होके टेबल में कितना डिस्टेंस मूव हुआ, फिर अगेन क्लॉथ के ऊपर कितना डिस्टेंस मूव हुआ, देखेंगे इट विल चेंजेस। एंड नेक्स्ट केस इफ विल पुट सैंड, देन इसका डिस्टेंस भी अलग होगा। व्हाई, द सेम पेन है, सेम स्लाइडिंग है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है स्लाइडिंग के बाद जो मूवमेंट हो रहा है अलग अलग प्लेस है, डिफरेंट प्लेस, दैट मीन्स उसके लिए ही स्टॉप का डिस्टेंस अलग रहा है। मतलब दैट मीन्स दिस फ्रिक्शन इज बीइंग अप्लाइड बाय दैट सरफेस, बिकॉज सरफेस डिफरेंट होने से फ्रिक्शन अलग हो रहा है, दैट मीन्स डिफरेंट सरफेस का डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स है, यस और नो? अगर सभी सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स अलग होता, अलग है इसलिए मूव हो रहा है, अगर सेम होता तो सेम डिस्टेंस मूव होता। दैट मीन्स सरफेस का क्या है एक्चुअली, व्हिच प्रोवाइड दिस फ्रिक्शनल फोर्स, कौन जो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, हाउ, वेयर इट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग। ओके, देखते हैं उसी टाइप का और एक एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस डायग्राम में देखो, स्प्रिंग बैलेंस काम क्या आता है, जिसमें उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका
स्प्रिंग में फोर्स अप्लाई किए, उसका जो एक स्लाइडिंग है, उसके मार्किंग है, डायग्राम में देखो उसका मार्क है, तो उसके ऊपर वो मूव करता है। जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना फोर्स स्प्रिंग बैलेंस में। दैट मीन्स दिस फोर्स इज वेट ऑटोमेटिकली। ये सुनो, स्प्रिंग बैलेंस पे मेजरमेंट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन द मार्केट इन डिफरेंट प्लेस स्प्रिंग बैलेंस इज बीइंग यूज्ड। वी आल्सो यूज स्प्रिंग बैलेंस इन लैबोरेटरी। उसके ऊपर स्प्रिंग बैलेंस हम ले लिए। स्प्रिंग बैलेंस में डायग्राम देखो, स्प्रिंग बैलेंस में हम टाई की एक ब्रिक, ठीक है, टाई करने के बाद उसको हम फोर्स अप्लाई किए। स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के, डायग्राम में स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के हम उसको फोर्स अप्लाई किए। जैसे वहां पर स्प्रिंग बैलेंस का हम मार्क देखेंगे व्हेन दिस ब्रिक्स मूव्स ऑन द टेबल। ओनली टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर ब्रिक है और ब्रिक में एक थ्रेड में हम स्प्रिंग बैलेंस बाइंड के फिर स्प्रिंग बैलेंस को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वी विल चेक द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन, कब मतलब वो स्टार्ट कर रहा है मूव, व्हेन मूव कर रहा है, उसका मार्किंग देखेंगे हम। सेकेंड पोजिशन में क्या करेंगे, उसका सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, वो ब्रिक के ऊपर क्या करेंगे हम, ब्रिक के ऊपर एक पॉलीथीन कवर कर देंगे, सेम टू सेम, लेकिन ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको पकड़ के फिर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उस टाइम में सेम टू सेम कंडीशन, फर्स्ट केस में ब्रिक था टेबल के ऊपर, सेकेंड क्वेश्चन में ब्रिक का ओनली कवर हुआ है पॉलीथीन। और सेकेंड पोजिशन में, सेकेंड कंडीशन, वी विल ऑल्सो मार्क द रीडिंग। क्या क्या रीडिंग है उसमें देखेंगे हम, तो क्या रीडिंग आ रहा है उसमें। व्हेन एट रेस्ट, मतलब व्हेन मूव नहीं किया था, फिर जब मूव हुआ उसमें मार्किंग क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस मार्किंग। मार्किंग में जो स्प्रिंग बैलेंस का कितना मेजरमेंट डिफरेंट हो रहा है, तभी हमें पता चलेगा फ्रिक्शन। देखो, जब व्हेन वी आर टेकिंग प्लेन ब्रिक उसका ज़्यादा फ्रिक्शन है, लेकिन उसके ऊपर जब हम पॉलीथीन कवर किए तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लेस हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस क्या हो गया, उससे स्मूथ हो गया। मतलब वहां से हमें पता चलता है जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी लेस हो गया, क्योंकि ब्रिक के ऊपर जितना इरेगुलरिटी था उसको हम कवर किए पॉलीथीन में, उसका इरेगुलरिटी लेस है। दैट मीन्स इरेगुलरिटी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, ये सुनो। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, एट दैट इंटरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेस। क्लियर। तो फ्रिक्शनल फोर्स हाउ इट इज अराइजेस, एक प्लेन सरफेस है, हम जो हमारा और नेकेड आई में देख रहे हो प्लेन है, लेकिन उसमें स्मॉल इरेगुलरिटी रहता है एवरी ऑब्जेक्ट। इफ रफ सरफेस है देन मोर इरेगुलरिटी, इफ रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, देन लेस इरेगुलरिटी। अगर स्मूथ सरफेस है देन लेस इरेगुलरिटी। लेकिन इफ उसी के प्लेस में अगर रफ सरफेस हो जाता है तो ज़्यादा इरेगुलरिटी होगा। ये सर नो, ओके। सो इन दैट केस more irregularity is there. That means this frictional force arises between these two surface. The irregularity, how much irregularity is there between this two surface. So when moves, the two surface of irregularity interact with each other. The two surface interact with each other. मतलब जो it forms a lock when we put, then when we apply force, we apply force when our applied force is more than that, then object moves. If our force less than this frictional force, then the object will not move because our force is less. समझ रहे नहीं, हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में व्हेन ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन दिस other direction. Okay, thank you.